गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। दैट इज हाउ टू राइट सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स। क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो बट अगर एग्जाम्स में अच्छे से नहीं लिख पाते हो दैट इज नॉट गोना वर्क आउट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस होल वीडियो। ठीक है, पहली बात करते हैं कि बेस्ट आंसर फर्स्ट की पॉलिसी आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। दैट इज जो भी पार्ट में से आपको जो भी क्वेश्चन पहला आता है, इफ यू आर अटेम्प्टिंग पार्ट ए फर्स्ट देन पार्ट ए में से 1 2 3 4 जितने भी में से कौन सा क्वेश्चन आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा और कौन सा सबसे अच्छा आता है पहले वो लिखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारे को एग्जामिनर के माइंड में ये इंप्रेशन क्रिएट करना है दैट वी नो थिंग्स। ओके, तो मेक श्योर कि आप जो आंसर सबसे पहले अच्छे से आता है वो पहले लिखो। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं फ्लो एंड स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। फ्लो एंड स्ट्रक्चर ऑफ आंसर क्या होता है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही रैंडमली अपना मतलब पॉइंट्स लिखना चालू मत कर देना। हमेशा एक फ्लो बना के रखना दैट आपके एग्जामिनर को इंटरेस्ट आए आपकी कॉपी चेक करने में। तो फ्लो कैसे बनाना है कि मान लो अगर किसी भी चीज टॉपिक के बारे में टाइप्स पूछे गए हैं उस टॉपिक के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक की पहले 2-3 लाइन्स के बारे में उस टॉपिक के बारे में लिख के देन यू राइट द टाइप्स। एंड अगर मान लो प्रोविजन है या फिर केस स्टडी है देन केस स्टडी है देन राइट द प्रोविजन फर्स्ट कि प्रोविजन क्या दिया गया है, देन केस स्टडी के अंदर अप्लाई करके आप उसे लिखिए। तो दैट इज द प्रॉपर प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फ्लो ऑफ योर आंसर शुड बी। ठीक है, देन बात करते हैं ओके समटाइम्स केस स्टडी में पूछते हैं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट योर ओपिनियन वुड बी। तो उसके लिए एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि आप लोग उसे लेटर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे मैंने खुद में लिखा था। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन कंपनी का नाम जो भी आपको केस में दिया हुआ है, देन सब्जेक्ट लिख लेना एंड देन प्रोविजंस एक्सप्लेन कर देना एंड योर सजेशन कि कंपनी को या फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसमें क्या करना चाहिए। एंड देन आपका नाम या ऑब्वियसली आपका नाम नहीं बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप लिख के उसको लेटर फॉर्मेट में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, देन बात करते हैं सेक्शन नंबर लिखने जरूरी होते हैं या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर जो स्टूडेंट्स 9-10 मंथ से पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 9 या 10 मंथ की उनकी स्टडी हो चुकी है, देन ऑब्वियसली आसानी से आप लोग सेक्शन नंबर आराम से याद भी हो गए होंगे और आराम से लिख के आ सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स की 2 या 3 मंथ्स ही स्टडीज हो पाई है देन प्लीज डोंट फोकस ऑन सेक्शन नंबर। मे बी लाइक 2 थोड़ा बहुत टॉपिक्स की याद हो जाते हैं, जैसे सीएसआर वगैरह के बहुत इजी सेक्शन नंबर्स है वो याद हो जाएंगे, बट मेजरली नहीं हो पाते। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेक्शन नंबर लिखोगे तो ही बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑनेस्टली मैंने सेक्शन नंबर कभी भी नहीं लिखे बट आई स्टिल मैनेज टू गेट एग्जेम्पशंस, सो इट डजंट मैटर। बट अगर हाँ लिख के है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं लिख के है तो इट्स नॉट बिग डिसएडवांटेज। तो मेक श्योर कि प्रोविजंस पूरे करेक्ट होने चाहिए। सेक्शन नंबर ठीक है, चलो 1 नंबर कटेगा बट बाकी पूरा स्कोर करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन गलत नहीं हो सकता देन। ठीक है, देन बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएस प्रोफेशनल, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी पेपर्स हैं ऑलमोस्ट सारे लेंदी आते ही आते हैं। दे डोंट मेक इट वेरी इजी ऑन स्टूडेंट्स टू जस्ट गो एंड राइट द एग्जाम्स। आपको पहले सारे क्वेश्चंस में टाइम अलॉट करना पड़ेगा खुद से एंड मेक श्योर यू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, मैं जो टिप्स दे रहा हूं आप यू कैन यूज दोज, बट डेफिनेटली आप खुद की एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। विदाउट दैट आई थिंक इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे ना तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इवन इन 2 मंथ्स आई हैव मेड अ वीडियो लाइक हाउ टू क्लियर सीएस प्रोफेशनल इन 2 मंथ्स एंड यस दैट इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स को लगता है बहुत हार्ड है बट मेन जो सब लोग लैक करते हैं दैट इज स्ट्रैटेजी। सो मेक श्योर यू हैव योर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड फॉर हाउ टू राइट योर एग्जाम्स। अब कैसे लिखना है, अब हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का स्टाइल ही अलग है। किसी में ड्राफ्टिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं बट यू नीड टू ड्राफ्ट दोज, तो उसके हिसाब से टैक्स है तो टैक्स में प्रैक्टिकल कैसे लिखने हैं एंड ओपन बुक एग्जाम्स है तो उसमें कैसे मैनेज करना है। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी एंड टाइम अलॉट करके चलना। लाइक कि मेरे को इतने मिनट लाइक 10 मिनट्स में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना ही है, सो मेक श्योर यू फॉलो दैट, क्योंकि एंड के क्वेश्चंस में भी मार्क्स आपको मिलने हैं। तो आपको लास्ट में मार्क्स नहीं लूज हो, तो मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी कंटेंट कितना लिख के आना है, लाइक कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए या फिर कितना कैसे लिखना है। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट मेरे ख्याल से तो ऐसे सब लोग यही कहते हैं कि कंटेंट मतलब पेजेस डजंट मैटर, मतलब सही होना चाहिए एंड ऑल, बट 1.5 और 2 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर एनी आंसर इन सीएस प्रोफेशनल। उससे ज्यादा मत लिख के आना। एंड एक चीज ये भी डिपेंड करती है वेटेज पे। अगर मार्क्स आपके मतलब 4 या मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन
2 पेजेस लिख के कोई मतलब नहीं है. 1 पेज इज मोर देन इनफ फॉर 3 or 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बट इफ इट्स 5 or 6 मार्क्स देन राइट 2 पेजेस का आंसर एंड दैट्स मोर देन इनफ. बट फॉर लाइक ड्राफ्टिंग दैट इज फॉर लाइक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें, तो एटलीस्ट 4 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर ड्राफ्टिंग एज वेल फॉर लाइक 8 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, तो मेक श्योर कि वेटेज पे डिपेंड करता है, बट 1.5-2 पेजेस आर इनफ फॉर 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पेज इज मोर देन इनफ. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आंसर्स बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखने हैं आपको. मैंने देखा है स्टूडेंट्स लाइक ऑब्वियसली मैंने भी करा है कि लॉ के स्टूडेंट्स जो भी हैं या फिर बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को क्या पेजेस भरने रहते हैं, लाइक 10 पेजेस के लिए एक आंसर लिख रहे हैं. बट मेक श्योर इन सीएस जितना ज्यादा कंसाइज आप लिख सकते हो, एक पेज में अगर आप पूरा लिख सकते हो तो मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि एग्जामिनर पेजेस नहीं देख रहा है आपका, सिर्फ कंटेंट देख रहा है, आपने कितना सही लिखा है, कितने सही प्रोविजंस आपको पता है. तो बिल्कुल भी एग्जैजरेट करके आंसर मत लिखना, इधर उधर की मत फेंकना. इट विल ओनली इरिटेट द एग्जामिनर एंड यूल एंड अप लूजिंग मार्क्स. सो मेक श्योर कि जितना कंसाइज और जितना क्लीन पेपर होगा, क्लीन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर या फिर कोई भी होगा उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा एकदम ऐसा बहुत मेसी पेपर. तो मेक श्योर एकदम क्लीन फॉर्मेट में आप जितना ज्यादा लिख के आ सकते हो, डू दैट. और एक चीज और है, जो लोग सोचते हैं कि हैंड राइटिंग मैटर्स, हैंड राइटिंग डजंट मैटर एट ऑल. क्योंकि मेरी खुद की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट आई स्टिल मैनेज टू पास द एग्जाम. सो हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होगा, बट मेक श्योर कि लेजिबल फॉर्म में और अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप लिख के आओ and you will definitely clear the exams. Okay, so if any query you have, just comment down below and share this video and subscribe to the channel. मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ to help you guys in clearing the exams. So suggest me like आपको किस चीज में और वीडियो चाहिए, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर कौन से टॉपिक में I should make the video. Okay, so best of luck and yeah.